श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अक्षय तृतीया को शुभ तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन कुछ चीजों का दान करके आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकते हो। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए और इसी के साथ ही आपको उन चीजों से किस किस फल की प्राप्ति होती है, अगर आप ये सब चीज जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, 5 वस्तु के बारे में बताने वाला हूँ, जिन चीजों का आप दान अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। उसमें से पहली चीज है बिस्तर का दान। बिस्तर यानी कि जो अपन बिछा जिस पर हम सोते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो बिस्तर का दान। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन बिस्तर का दान करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती है। साथ ही ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। बिस्तर का दान करने से आप पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि पाते हैं और देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको बिस्तर का दान अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिए कि बिस्तर का दान हमेशा नए बिस्तर ही देना चाहिए किसी को, ऐसा नहीं जो हमारे यूज किए हुए बिस्तर किसी को दान करना चाहिए। जब भी आप इस प्रकार के दान करेंगे तो नए खरीद के ही दान करेंगे, चाहे वो सस्ते हो आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बहुत महंगे ही देना है, सस्ते भी दे सकते हो, लेकिन वो नए होने चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा दान है वस्त्र दान। वस्त्र मतलब कपड़े, कपड़े का दान। तो जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्रों का दान करने से आप लाभ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र का दान करते हैं तो आपके रोग दूर होते हैं, यानी आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव आने लगते हैं। वस्त्र का दान करने से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है, आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो आपको इस दिन, या आप किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, तीनों चीज़ों के लिए रोग से ग्रस्त हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या आप कर्ज में डूबे हुए, इन तीनों के लिए आपको वस्त्र का दान अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करना चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वस्त्र का दान करना हो या बिस्तर का दान करना हो, आपको नए वस्त्र लेकर ही दान करना चाहिए। चाहे वो कम कीमत के हों चलेगा, लेकिन आपको नए वस्त्र लेकर ही दान करना है। तीसरा तीसरा है दान है चंदन का दान। ठीक है। अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो आपको चंदन का दान अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही चंदन का दान करने से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी पैदा नहीं होती, यानी अगर विपरीत परिस्थितियां पैदा हो भी गई हैं तो भी चंदन का दान करने से वो आपके अनुकूल हो जाएगी। साथ ही कभी कोई वाहन दुर्घटना भी आपकी नहीं होगी अगर आप चंदन का दान करते हैं तो। आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। यानी कि होता है ना, बहुत लोग अपने काम को शुरू करते हैं लेकिन बार बार उनके बीच में अड़चन आती है, काम बिगड़ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी हो कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हों या काम करना चाहते हो उसमें अड़चने आ रही हो, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं हमारे चौथे वस्तु की। चौथी वस्तु है कुमकुम। कुमकुम आपने देखा ही हो, रोली कुमकुम जिसको हम बोलते हैं, लाल कलर का होता है। तो कुमकुम का दान, कुमकुम को प्रेम, श्रृंगार, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम को जो प्रेम का, श्रृंगार का और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कुमकुम का दान करते हैं तो पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पैसों से जुड़ी हुई परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है। यानी कुमकुम का अगर आप दान करते हैं तो पारिवारिक जीवन में तो सुख समृद्धि मिलती है, साथ में जो पैसों से जुड़ी हुई यानी कि धन की कमी अगर आपके पास है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही कुमकुम का दान करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होने लगती है। यानी कि अगर आप एक शादीशुदा इंसान है और आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको कुमकुम का दान इस अक्षय तृतीया को जरूर करना चाहिए। ठीक है। हम बात करते हैं हमारी आखिरी वस्तु की, वो है जल का दान। ठीक है। अक्षय तृतीया के समय गर्मी आपको मालूम है बहुत पड़ती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जल का दान करते हैं या लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं, यानी या तो आप जल का दान कर दें कहीं पर जाकर, या फिर आप लोगों को ठंडा पानी अगर पिलाते हैं, शीतल पानी अगर पिलाते हैं, तो इससे प्रभु कृपा आपको प्राप्त होती है। पानी पिलाने से सामने वाले की तो प्यास बुझती है, साथ में आपको भी मानसिक संतोष का अनुभव होता है। इसलिए अक्षय तृतीया को आपको जल जरूर पिलाना चाहिए। अगर आप जल नहीं पिला सकते तो एक मटका लीजिए, मटके को फुल भर लीजिए, यानी कि पूरा मटके को भर के, और आप किसी जगह जाकर, जैसे प्याऊ जो होता है वहां पर रख के आ सकते हैं, आप किसी मंदिर में रख के आ सकते हैं,
या किसी पंडित को दान दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद इंसान या आपके कोई कुटुंब कबीले में जो है उसको भी आप एक घड़ा यानी जिसको हम जलपात्र कहते हैं, उसका दान आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 वस्तुएँ जिनका आप अक्षय तृतीया को दान कर सकते हैं, और बहुत ही सरल उपाय हैं ये, लेकिन इससे बहुत अच्छे-अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इनमें से कोई एक दान ज़रूर करेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये दान जब करें आप, तो एक शुभ समय ज़रूर देख लें। जो इस बार का शुभ समय है यानी कि शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 5:49 से 12:23 के बीच का जो समय है, वो शुभ समय है। इस समय में आप किसी प्रकार का दान कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।